नॉर्मल एग्ज़ाम टेट सीटेट में भी पूछे जा रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ये ध्यान देना है कि टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है और लिमिटेड टाइम में हमें क्या करना होता है, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हम एक एक क्वेश्चन को तो देखते हैं विद इन ट्रिक, और हम इसको देखेंगे सेकेंडों में हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसमें दिया है बच्चों, अंजू तथा संध्या की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 13:17 है। कितना है? 13:17 है। 13:17 है। यहाँ पर दिया है 13:17 है, ठीक। और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वो 11:15। तो 4 वर्ष पूर्व है, यहाँ बच्चों ध्यान देंगे, 4 वर्ष पूर्व 11 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। हमसे पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। पहले हमें क्या करना होगा? इनकी आयु निकालना होगा। जब आयु निकल जाएगा तो हम उसका रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो बच्चों देखो, हमने बताया था कि जब भी रेशियो को कैलकुलेट करना होता है तो हम उनके बीच की गैपिंग देखते हैं। इनके बीच की गैपिंग कितना है? 4 है, और इनके भी बीच की गैपिंग 4 है, तो सेम है। और जब सेम रहता है तो इनके बीच की गैपिंग जो होती है वो भी सेम ही रहता है। तो देखो 13, 11, तो यहाँ 2 की गैपिंग, यहाँ भी 2 की गैपिंग है, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अगर हमें वर्तमान उम्र के बारे में बात किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे? वर्तमान वाले मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें बात की जा रही है 6 वर्ष बाद। पहले हम वर्तमान निकालेंगे, 13 दूना 26, और दूसरे का जाएगा 17 दूना 34, और 6 वर्ष बाद तो दोनों में 6 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 6। तो 26 और 6 जोड़ेंगे बच्चों 32 आएगा, और 34 और 6 जोड़ेंगे 40 आएगा। तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 4:5 आएगा। कितना आ जाएगा? 4:5। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ 5:4 दिया है बच्चों, ये ऑप्शन गलत है। सारे बच्चे क्या करेंगे? इसी को टिक करके चले जाएंगे, जबकि ये गलत है। हमारा जो ऑप्शन आया है वो कितना आया है? 4:5 आया है। तो ऑप्शन जब 4:5 रहेगा तभी आप टिक करेंगे, अदरवाइज टिक नहीं करेंगे। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ये आंसर है। ओके, आप ये टिक नहीं करेंगे। अगर ये टिक करेंगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है बच्चों कि समीर तथा तनुज की आयु का जो अनुपात दिया है वो 8:15 है, मतलब 8:15 है। और 9 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वो 11:18 हो जाता है। तो पूछा जा रहा है इनकी आयु में कितना अंतर है, ये पूछा जा रहा है। इनकी आयु में अंतर हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ठीक। हाँ, इसको देखते हैं। देखिए क्या दिया है, समीर तथा तनुज की जो अनुपात दिया है वो 8:15 दिया है। कितना दिया है? 8:15। और 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, ये अपन माइंड में रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कितना हो जा रहा है? 11:18 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 11:18। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो कैलकुलेट करना है, इन दोनों की आयु का अंतर। तो अंतर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहले हमें बच्चों क्या करना होगा? उम्र निकालना होगा। इन दोनों की वर्तमान उम्र कितना है। तो इनके बीच का गैपिंग देखेंगे, कितना आएगा? 7, और इनके बीच का भी गैपिंग 7, मतलब सेम है। तो इनके बीच का गैपिंग ऑलरेडी सेम है। ओके, देख लेते हैं। 3 का यहाँ है, 3 का यहाँ है, 15 3 18 और 8 3 11 है। तो 3x आ जाएगा, कितने की वैल्यू बराबर है? देखो यहाँ 9 दिया है तो 9 लिख देंगे। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर x की वैल्यू 3 आया है तो हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 3 24, पहले की उम्र आ जाएगी 24 वर्ष और दूसरे की उम्र आ जाएगी 45 वर्ष। कितना आ जाएगा? 45। 24 वर्ष और 45 वर्ष। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है? इन दोनों की आयु में अंतर कैलकुलेट करना है। तो घटा देंगे, सिंपल सा। तो 45 और 24, इन दोनों का अंतर घटाएंगे तो 24 6 30 और 30 10 10 5 15, 15 6 21, तो 21 वर्ष आएगा। दोनों का अंतर जो है, जब इसमें से इसको घटाओगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 21 वर्ष आएगा। तो 21 वर्ष देखें हैं, हाँ, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे बच्चों, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ट्राई टू इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे और देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इसको हम समझाते हैं। देखिए क्या दिया है बच्चों कि सीमा तथा रीमा की जो आयु का अनुपात दिया है वो 9:16 दिया है। कितना दिया है? 9:16 दिया है। ओके, 9:16 दिया है। लेकिन 10 वर्ष बाद जो इनकी रेशियो हो जाता है, अनुपात हो जाता है, वो 2:3 हो जाता है। अब इसमें भी यही चीज़ पूछा रहा है कि इन दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, मतलब डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों हमने बताए थे पहले कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेट करना होता है तो इन दोनों के बीच का गैपिंग देखते हैं। यहाँ जो गैपिंग है वो 7 का है, 9 7 16, और यहाँ जो गैपिंग है वो 1 का है।
ओके देखो 2 1 3, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इसमें, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आ जाएगा 9:16, और 7 का इसमें करोगे तो 14:21 आएगा, ये आ जाएगा। ओके अब देखो गैपिंग सेम रहेगा, 7 का इसमें भी है और 7 का इसमें भी है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो इसमें भी ऑलरेडी सेम आएगा, देखो 9 और 5 14, 5 इसमें आएगा, 5 इसमें भी आएगा, मतलब 5x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 वर्ष है। ओके 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर लेंगे जब आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे तभी। ओके एक्सपर्ट होने के लिए आपको क्या करना होगा कि प्रैक्टिस करना होगा। ओके हम ये सारे क्वेश्चन अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सारे स्टेप मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार ये क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक बार क्लियर हो गया तो आप अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा और 16 दूना 32 आ जाएगा, मतलब इनकी वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी, 18 वर्ष और 32 वर्ष। अब इनके गैपिंग, इनका अंतर पूछा जा रहा है, तो 32 में से 18 घटा दो, तो 18 2 20 और 10 10 4 14, कितना आ जाएगा, 14 वर्ष आ जाएगा। दोनों का जो अंतर आ जाएगा बच्चों वो 14 वर्ष आ जाएगा। देखेंगे ऑप्शन है, तो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे बच्चों। चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन ये दिया है, हाँ ओके तो ये 8th क्वेश्चन ये दिया है, हाँ 1 मिनट, यस ओके। सो 8th क्वेश्चन दिया है, एक पिता तथा उसके पुत्र की जो आयु है वो 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:3 के अनुपात में हो जाता है, 5:3 के अनुपात में हो जाता है, लेकिन ये 10 वर्ष बाद होता है। और 10 वर्ष पूर्व जो है इनका जो अनुपात हो जाता है वो 3:1 हो जाता है। देखो एक 10 वर्ष बाद है, एक 10 वर्ष पूर्व है। जब भी बाद और पूर्व दिया रहता है ना, तो हम उसको जोड़ देते हैं बाद में। देखिए कैसे करते हैं, तो इनके बीच का गैपिंग कितना है, 2 का है, इनके भी बीच का गैपिंग 2 का है, तो ये ऑलरेडी गैपिंग सेम होगा, 5 और 3 2 आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों जोड़ देंगे, ये 10 वर्ष और ये 10 वर्ष, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। और 2 से भाग देंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10, और यही 10 का वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 50, पहले का आ जाएगा और दूसरे का आ जाएगा 30। लेकिन बच्चों एक बात याद रखो, ये जो दोनों उम्र है ना, ये कौन से है, 10 वर्ष बाद की उम्र है, 10 वर्ष बाद की उम्र है। तो 10 वर्ष क्या करेंगे, दोनों में से घटा देंगे, तो -10 यहाँ पर कर दो और -10 यहाँ पर कर दो, तो ये आ जाएगा 40 वर्ष और ये भी आ जाएगा 20 वर्ष। अब इनका अनुपात निकाल दो, 40 और 20 का अनुपात हो जाएगा 20 दूनी 40, तो 2:1 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो कितना आ जाएगा, 2:1। आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी आप मतलब बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के अभी कुछ नहीं होने वाला। ओके तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करके लाइक कर दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।